नमस्कार, मौर टीवी की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नविंदु। चलते चलते कुछ बात हुई, मुलाकात हुई और आज हमारी मुलाकात जिस शख्स से होने वाली है उसके बारे में कह सकते हैं कि अजीम शख्सियत का मालिक वो इंसान, एक ऐसा इंसान जिसने इंसानियत की सेवा को ही बनाया अपना लक्ष्य। कहते हैं कि आज का भगवान कोई है तो वो होता है डॉक्टर, लेकिन डॉक्टरी पेशा में भी शुमार एक ऐसा नाम जिनका लक्ष्य है वैसे पिछड़े प्रदेशों में भी जाकर सेवा करना, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। और कहें तो हिंदुस्तान में हृदय रोग विशेषज्ञ के तौर पर एक ऐसा नाम जिसे दुनिया जानती है, पहचानती है। तो आज चलते चलते में हमारे साथ हैं खास मेहमान डॉक्टर नरेश त्रहन। नमस्कार नविंदु जी। नमस्कार त्रहन साहब, कैसे हैं? बहुत बढ़िया, दुरुस्त, बहुत अच्छा। और आज चलते चलते में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमें खुशी हो रही है कि डॉक्टर नरेश त्रहन चलते चलते में है, तो चलते चलते आपसे करेंगे कुछ बातें। बहुत धन्यवाद। कैसे आना हुआ डॉक्टर साहब? पटना आना हुआ, कुछ खास लक्ष्य, हाँ, कुछ ये खास उद्देश्य? लायंस क्लब के साथ हमारा प्रोग्राम होता है हर साल, जब हम 2 से 2,500 गरीब लोग जो वैसे जिनको चिकित्सा उपलब्ध नहीं है जी, उनके लिए यहाँ फ्री कैंप करते हैं। तो उस सिलसिले में मैं आया हुआ था। तो ये दिल्ली से बिहार एक पिछड़ा प्रदेश है, तो दिल्ली से यहाँ तक दौड़ लगाने के पीछे की मंशा क्या है और क्या कहेंगे, लक्ष्य क्या है? देखो, ये हम तो उन लोगों के साथ काम करने को तैयार हैं जी, जिनको वही फीलिंग है कि भाई किसी तरह, जैसे लायंस क्लब वाले हैं वो यहाँ पे अपना करना चाहते हैं कार्यक्रम गरीबों के लिए। एक हमने बस बनवाई है क्योंकि कैंसर डिटेक्शन के लिए जी, आजकल बहुत कम फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, खास करके कुछ स्टेट्स जैसे बिहार है, यूपी वगैरह में। जी, तो इस बस में पूरा मेमोग्राफी भी है कि लेडीज़ के लिए भी जो उनको देखना, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर की संख्या बढ़ती जा रही है, ज़्यादा शिकायतें हैं, और उनको पता भी नहीं लगता बेचारों को। तो जब तक वो उनको पता लगे तब तक बहुत लेट हो जाता है। इसलिए हमने ये प्रिवेंशन का मामला शुरू किया। उसमें एकोकार्डियोग्राफी भी है, एब्डोमेन भी कर लेंगे। मतलब एक तरह से वो मोबाइल हॉस्पिटल की तरह से या फिर जांच केंद्र की तरह से। तो यहाँ से वो ये चलती जाएगी यहाँ से वैन। आप देखेंगे कि कई लोगों को पता भी लगे कि बीमार है तो इतने पैसे नहीं है कि वहाँ हॉस्पिटल तक पहुँच सकें। ये हिंदुस्तान की ये कमी है अभी। डॉक्टर त्रहन चूँकि दिल्ली से लेकर के गाँव तक की दौड़ लगाते हैं, तो वो क्या महसूस करेंगे? पूरा एक हेल्थ का सिनेरियो हिंदुस्तान में क्या बन रहा है? नहीं, इस पर बहुत हमने स्टडी भी करी है, चर्चा भी हुई है। 20-30% तो हिंदुस्तान में फिर भी ठीक है लोग जी, 70% को तकलीफ है अभी काफ़ी। अब ऐसा हमने कहा कि देखो, इतना 1 करोड़ जी, से ज़्यादा हमारी संख्या है, सोर्सेज लिमिटेड है। अब कैसे वो पहुंचाई जाए उसका हमने प्लान बनाया। हमने बोला कि अगर जो 3 टियर सिस्टम बनाया जाए, जो प्राइमरी हेल्थ है, जो बेस लेवल पे है, जो गांव-गांव में पहुंचनी चाहिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो गवर्नमेंट की होनी चाहिए, स्टेट और सेंटर की मिला के, कि जहां वैसे हॉस्पिटल नहीं खोल सकता तो मोबाइल हेल्थ केयर तो जा ही सकता है। ठीक है, जो वो कर ले और हम उनकी मदद कर सकें प्राइवेट सेक्टर से या एनजीओ सेक्टर से कि उसको हेल्प करने के लिए, वो तो कर सकते हैं, पर बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की हो सकती है, क्योंकि इतना बड़ा नेटवर्क किसी के पास नहीं है, गवर्नमेंट के पास है। बिल्कुल। तो ये जो यही हम दरअसल जानना चाह रहे थे कि लंबे समय से हिंदुस्तान में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के चिंता जताई जाती रही, सदन से लेकर के सड़क तक पर बात होती रही, तो ये कोशिशें भी होती रही, लेकिन कहाँ ये मामला फंसा हुआ है कि अभी भी 70% आबादी, जो आपने कहा कि वो भी बीमारियों को झेल रही है। बहुत आपने ये अहम बात बोली है। क्यों, कहाँ पर ये फंस जाता है? मैं बताऊँ आपको, इसलिए कि जहाँ भी ब्यूरोक्रेसी में काम फंसा जी, उसको निकालना वहाँ से बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब जैसे बड़ी 5 साल से चर्चा हुई है पीपीपी मॉडल पे जी, अब उसको कैसे चेंज करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, उसी में ही फंस गई। दर्शकों के लिए ये जानना चाहेंगे हम उनकी तरफ से कि बहुत लोग नहीं जानते हैं, आप जब मसले को ले आ रहे हैं लोगों के बीच, लोगों के लिए, ये चूँकि पीपीपी मॉडल है, तो पीपीपी मॉडल के कुछ खास हाइलाइट्स जो हैं
मतलब अगर यह लागू ही हो गया तो उससे क्या हो जाएगा? उससे देखो ऐसा है कि जैसे आज के दिन में अगर जो आपको हार्ट की सर्जरी करानी है जी, तो कम से कम 150-200 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। बिल्कुल। आपका जो खर्चा से होगा पूरे घर को उठा उठा के वहाँ ले जाओगे ले आप। जाओगे। जब अगर जो स्टमक की कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई कैंसर हो गया, तो आपको बड़ी दूर दूर जाना पड़ेगा। इस पीपीपी मॉडल में हमने ये बोला है कि सारे जो मेजर टेस्ट हैं जैसे सीटी है, एमआरआई है, ये सर्जरीज हैं, जो ये काफी महंगे टेस्ट होते हैं। हाँ वो यहीं होंगी। इसमें क्या था कि गवर्नमेंट का एक रोल है कि अगर जो 100 करोड़ रुपया लगेगा एक हॉस्पिटल बनाने में, तो 40 करोड़ एक ग्रांट मिलेगी एक टाइम गवर्नमेंट से, 60 करोड़ लगाएगा प्राइवेट ऑपरेटर। जी, इन रिटर्न वो 30% बेड्स जो हैं वो पिछड़ों के लिए रखेगा, जैसे बीपीएल वाले, 30% मिडिल क्लास के लिए, जी। और 30% जो जितना पैसा दे सकते हैं वो रेट लगाएंगे। जी, उससे हमने ये मॉडल देखा था कि जो चलाएगा और जो उसमें इन्वेस्ट करेगा उसको 7-8-9% की मार्जिन है कि उसको मिलना भी चाहिए जो इन्वेस्ट करेगा। तो इसीलिए ये मॉडल सबसे हमने मिलके जितने मेजर प्लेयर्स हैं उनसे साइन करा लिया कि भाई हाँ ये मॉडल हमें एक्सेप्टेड है। अब उसको हम पूछते ही रहते हैं कि भाई अभी तो लास्ट बजट में मैंने रिक्वेस्ट भी करी थी फाइनेंस मिनिस्टर को। तो ये पीपीपी मॉडल जो है वो कहीं ना कहीं जनता के फायदे पहुंचाने वाला दिख रहा है जो आप बता रहे हैं। हाँ, लेकिन उससे जी, हाँ, लेकिन एक सवाल इससे पैदा होता है, जो आम जनता के बीच जो सवाल कई खड़े होते हैं कि साहब जो प्राइवेट पार्टनरशिप में जो हॉस्पिटल चलते हैं वो महंगे होते हैं। ये धारणा बनी तो कुछ इसका तो ठोस आधार होगा, और इससे मुक्त कैसे होंगे ये हॉस्पिटल? देखो एक ही तरीका होता है जी, कि आज के दिन में ये हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज है जी, कि कॉस्ट को कैसे कम रखा जाए और मतलब नुकसान ना हो। ना, ठीक है, वो क्योंकि कॉस्ट बढ़ती जा रही है पर वो कॉस्ट हमने पेशेंट की को नहीं दी अभी। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स का नाम तो बदनाम इसलिए होता है या लोग क्वेश्चन इसलिए पूछते हैं क्योंकि ये जेन्युइन बात है कि गरीब लोगों के पास वो, जैसे हम हार्ट सर्जरी 2 लाख में करते हैं जो अमेरिका में 20 लाख में होती है, पर वो हिंदुस्तानी के पास वो 2 लाख भी नहीं वो है। 2 लाख भी नहीं। हाँ, जी, फिर क्या है कि उसका क्या होता है, कुछ तो हम सब्सिडाइज कर देते हैं, कुछ वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जैसे उसमें 1/30 में हो जाता है, वो भी उसको भी सब्सिडाइज करना पड़ता है हमें। जी, गवर्नमेंट से ग्रांट तो कोई मिलती नहीं है, मिलती नहीं। वो सिर्फ प्राइवेट पेशेंट्स जो है उनसे लेते हैं। तो ये एक बैलेंसिंग एक्ट है जिसमें बहुत गुंजाइश नहीं है। जी, पर दुनिया में, सारी दुनिया में अमेरिकन के पास भी आज 20 लाख का चेक लिखने को पैसा नहीं होता नॉर्मल आदमी को, ये इंश्योरेंस के द्वारा होती है। जी, इंश्योरेंस मिसिंग है इंडिया में। आज के दिन में गवर्नमेंट ने बात सुनी हमारी, जी, 15,000 रुपया अलाउड है आपका टैक्स फ्री इंश्योरेंस के लिए देना, उससे 4 आदमियों की फैमिली में इंश्योरेंस हो सकती है बड़े आराम से। त्रेहान साहब, ये कि अभी आपने कहा कि जो ऑपरेशन 20 लाख में अमेरिका में होता है 2 लाख में हिंदुस्तान में हो रहा है, लेकिन वो 2 लाख भी भारी पड़ता है। क्या कुछ इस तर्ज पर भी सोचा जा रहा है, काम हो रहा है? आप जैसे लोग इस दिशा में सोच रहे हैं कि और इस खर्च को कैसे कम किया जाए? क्या वह दिन भी आएगा जब एक आम गरीब जो है वह भी अगर हृदय रोग से परेशान है, इतनी बड़ी बीमारी से, तो वह उस पर जीत हासिल करने का सोच सकते? हाँ, अभी भी है। देखो ऐसा है कि करने को तो आप 1 लाख में भी कर लो, कोई लोग करते भी हैं, पर उनके इन्फेक्शन रेट, उनका लॉन्ग टर्म रिजल्ट, वो अगर जो उतना ही अच्छा ना हो जो अमीर के लिए है तो फिर ठीक नहीं है। जी, बिल्कुल, लाइफ से बिल्कुल, खिलवाड़ नहीं करना बिल्कुल। पैसे काट के। हम एज ए जगह जो मैंने 100 ऑपरेशन किए हैं उसमें से 10 गरीबों के लिए आधी प्राइस में कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। यही तो करते हैं हम। यही मैं बता रहा हूँ कि हम अपनी तरफ से फ्री कर देते हैं। जो पहुंच जाए, आज किसी सज्जन आए कि जी कुछ मिलेगा, मैं कहा आप पहुंच जाओ, हम आपकी हेल्प करेंगे। ये एक बात हुई। हाँ, ये नहीं सभी करने के इस विचार में है, और ये पीपीपी मॉडल में तो ये और भी ऑफिशियल हो जाएगा कि 30% को तो वैसे ही सुविधा मिल जाएगी बिना पैसे दिए। चलिए, वो बिल्कुल कि भगवान वैसे तो डॉक्टर होते हैं, लेकिन गरीबों के लिए तो पूरी तरह से भगवान होते हैं डॉक्टर त्रेहान। वैसे न्यूयॉर्क में 20 साल गुजारा इन्होंने, लेकिन मन नहीं जमा विदेश में, मन नहीं जमा दूर देश में, तो डॉक्टर त्रेहान चले आए अपने देश। कहते हैं डॉक्टर त्रेहान की हिंदुस्तानियों में बहुत खासियतें हैं जनाब। वो क्या खासियत हैं, कहाँ हिंदुस्तानी आगे हैं लेकिन कहाँ हिंदुस्तानी पीछे हैं, यह भी बात करेंगे। बहुत कुछ बातें जाननी होगी डॉक्टर त्रेहान से। आप बने रहिए हमारे साथ। अभी वक्त हो चला है चलते चलते में एक ब्रेक का।